आज की इस वीडियो में जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1950। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, गीता किस ग्रंथ का अंश है? तो गीता महाभारत ग्रंथ का अंश है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अशोक का धम्म चक्र किस स्थान से लिया गया है? तो अशोक का धम्म चक्र सारनाथ से लिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ है। चलिए चलते देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से है। जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में यूएनओ को स्थापना हुई थी। जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की संगठन की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आजाद हिंद फौज। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, मंगल ग्रह का उपनाम क्या है? तो दोस्तों मंगल ग्रह का उपनाम लाल ग्रह होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल ग्रह। नेक्स्ट है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, जनगण मन किसने लिखा था? तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लौह किसे लौह पुरुष कहा जाता है? किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहने जाने वाले व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रावण प्रभाव की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन, जो रावण प्रभाव की खोज सीवी रमन ने किए थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, चीन की महान दीवार किसने बनवाई थी? तो दोस्तों चीन की महान दीवार चीन सी हुआंग चीन सी हुआंग ने बनवाई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन सी हुआंग। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या है? तो शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान है। फरीद खान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का भाग है? तो ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका का भाग है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का भाग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत माउंट एवरेस्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो पोरबंदर गुजरात स्टेट में पड़ता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों पहले व्यक्ति थे तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जो का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो भारतीय नौसेना का जनक कहे जाने वाले शिवाजी महाराज है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा। सवाल है, भारत की आज़ादी कब मिली थी? दोस्तों भारत आज़ाद कब हुआ था? तो भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? तो दोस्तों रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा।
नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सवाल है पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,742 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। चंद्रवरदाई ने लिखा था। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवरदाई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के पहला उपराष्ट्रपति थे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है किसे भारत का मोजनी कहा जाता है? तो भारत का मोजनी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस ग्रह को चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है? तो चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह वाले शनि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।